सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, क्रिसमस, आज के दिन क्रिसमस है जो क्रिश्चियन लोग इसे मनाते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, मैं किसी को तो बुरा भला कहने का अपेक्षा नहीं रखता हूँ, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि मानव मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा पाने के लिए तरह तरह की शास्त्र, तरह तरह की ज्ञान, तरह तरह के लोगों से मिलना और तरह तरह की धर्म परिवर्तन करने पे लगे रहते हैं। या यूं कहे कि मानव को आत्मा जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से किसी न किसी समय में झकझोर के रख देता है परमात्मा के लिए। मेरे भाई एवं बहनों, अगर परमात्मा पाना किसी धर्म में होता तो न जाने कितने धर्म बना हुआ है। सभी धर्म के प्राणी बहुत ही सुखी होते और सब जो है एकाग्र से रहते, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन परमात्मा का मूल मंत्र, परमात्मा का मेन मुद्दा, परमात्मा का मेन लो भूल करके आज इतने भाग बंडे में मानव को बांट दिए हैं कि धर्म के नाम पे उलझने में फंस फंस के मानव खुद मकड़े की तरह जाल में फंस के अपनी जान और जीवन दोनों गंवा रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, आज हम किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी धर्म में यह नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाहे जो कोई भी हो, आज हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है किसी की जवान बेटा मर जाता है, किसी की जवान बाप मर जाता है, किसी की जवान बहू मर जाता है, किसी की जवान बच्ची मर जाता है। यदि परमात्मा किसी मजहब में होते तो ये नहीं होता, क्योंकि जब परमात्मा मजहब में होते और जब हम परमात्मा की शरण में होते, सही नाम लेते, तो इतना भारी संकट क्यों, किस लिए? इसीलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। और यह सच्चाई कुछ व्यक्तियों को, कुछ प्रवक्तकों को पचने नहीं देता है, जिस कारण से आज के समय में सत्य और सच्चे गुरु को जो है ये लोग झूठे बनाने की कोशिश कर रहा है। और असल में हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता, चाहे या कुरान, चाहे बाइबल, चाहे किसी भी धर्म की किताब और शास्त्र को गहराई से पढ़ेंगे और डीपली जब समझेगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक में क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन, सर्वभाव को त्याग करके तुम तत्वदर्शी संत की खोज कर और उनसे नाम दीक्षा लेकर के तुम आजीवन भक्ति करने से मर्यादा में रहकर मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह
कुरान शरीफ सूरत फुरकानी के आयत नंबर 25 श्लोक नंबर 52 में भी लिखा है कि 6 दिन में धरती रचा, 7वें दिन में जाके तख्त पर विराजा। ओ अल्लाह ताला की शरण में जाना चाहिए। तुम उनकी खोज किसी बाखबर से जा करके पूछो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, तब मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान जरूर सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस धर्म क्रम और जाति भेदभाव में नहीं पड़ते हुए एक स्वच्छ जीवन बिताने की कोशिश करें और अपनी सही लक्ष्य की ओर कूच करें। सत्य साहेब।